हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। नया अपने पास ये है नया क्या, सब जानते ही हैं। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। श्रृंखला वाला आप समझ रहे होंगे, एपी की बात हम कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। इसमें अगर हमको जैसे कह दिए यहाँ से यहाँ तक के कुछ पदों का योग दिखाइए, यानी सम निकालिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके कई पद तक दिए जाएं, 50, 40 तक, आगे भी दे सकता है। कहे इसका आप सम निकालिए, योग दिखाइए, कुल पदों की संख्या बताइए, तो कैसे हमको बताना है। आइए कुछ हम फार्मूला लिखते हैं पहले, फिर उसको सॉल्व करते हैं। उस पर क्वेश्चन देख के क्वेश्चन हमको अपने पास मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अगर हमसे पूछे पदों की कुल संख्या बताइए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमको उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है? पदों की कुल संख्या बराबर, पदों कुल संख्या को n से मानते हैं। संख्या बराबर क्या होगा? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे पूरे डिवाइडेड बटे सारवांतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और यहाँ होता है +1। अब ये फार्मूला आया कैसे? अगर कोई पूछे कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो कहीं से आया। आप पढ़े हैं, सब जानते होंगे। आप अगर कक्षा 10 में जाएंगे तो आपको मिलेगा चैप्टर एपी, समांतर श्रेणी। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो होता है फार्मूला होता है अंतिम पद बराबर, क्या होता है? अंतिम पद को हम एल से बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद को एल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम पद। इसको क्या बोलते हैं? अंतिम पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए को हम बोलते हैं क्या? ए को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और n को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और डी को क्या बोलते हैं? सारवांतर। डी को क्या बोलते हैं? सारवांतर, यानी कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये हो गया। अब इसी को अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो हमारा कुछ फार्मूला, इसको सॉल्व करने पर इसको आप एक इधर ले आएंगे तो l माइनस ए बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा। ये बन गया। फिर d से नीचे डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? l माइनस ए अपॉन डी बराबर n-1 हो गया। इस -1 के इधर लाएंगे तो l माइनस ए अपॉन डी +1 बराबर कितना? n हो गया। यही तो लिखा है ये। इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे? ये देखो, कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है। l माइनस ए अपॉन में डी, ये हो गया, +1 हो गया। ये देखिए आ गया। ये किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। इतना समझ आया? अब आगे देखते हैं। पदों की कुल संख्या हो गई। पदों का कुल योग, पदों का कुल योग, पदों का जो कुल योग का जो फार्मूला होता है उसमें होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। एक और होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। तो वहीं से पदों कुल योग जो निकालेंगे उसके लिए हम फार्मूला यूज क्या करना है? l + a/2 इंटू n, ये होगा। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कैसे? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 हो गया, गुणे पदों की क्या हो गई? संख्या हो गई। पदों क्या हो गई? संख्या हो गई। ये था बस। इसी से हमको फार्मूला बन गया उसी से। और हमको ये फार्मूला जब मिल जाएगा तो हमसे कोई क्वेश्चन कहेगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, निकालेंगे। ठीक। तो अब इसके बाद जो है हम इसको हटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसको हम इधर चलिए, पहली जगह है अपने पास, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने को दिया गया है। क्या क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, आगे कितना है 6, 60।
ये कहा गया। इसमें कहा गया है कुल इनका सम बताइए, कुल पदों का योग बताइए। तो भैया यहाँ तक हमको पद मिला हुआ है, कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 60 हैं, यानी n की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे चुकी है, n की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 60 हमको दिया गया है, n = 60। और d मतलब देखिए d क्या, यहाँ d यूज ही नहीं करना है, यहाँ पर अंतिम पद और प्रथम पद मिला है। अंतिम पद यानी हमारा क्या है, यहाँ से बताइए। l हमारा कितना है 60 है, a कितना है 1 है। उठा के कुछ इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे पदों का कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, अंतिम पद कितना है 60 और प्रथम पद कितना है 1/2। अब पदों की कुल संख्या कितनी 60 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, 60 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और 2 से 60 कटेगा कितना हो जाएगा बताइए 30 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे 0 1 आएगा, 3 1 3 हो जाए, 3 6 18 हो जाएगा, 1830 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, इतना बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमको इस बार दिया गया है 21। क्वेश्चन क्या है 21, फिर कितना है 22, फिर 23, 24, आगे करके ये डॉट डॉट करके 75 तक लिखा है। तो कहा अब यहाँ देखिए, अब समझिए कि यहाँ कुल पद, पहले पद निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो चलिए यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल पदों की संख्या यानी हम n निकालेंगे। n के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है मेरा यहाँ भैया 75। प्रथम पद कितना है बताइए 21 बाई कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जानते हैं क्या होता है बताइए, आगे वाले टर्म से पीछे वाले घटाइए। 22 से अगर 21 को घटाओगे 1 आएगा, 23 से 22 को घटाओगे 1 आएगा, 24 से 23 घटाओगे 1 आएगा। मतलब इसका जो d है, d यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ d कितना आया हमारा 1 आया। यहाँ नीचे d से 1 से भाग कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। 75 में से कई घटा, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 7 में 2 गया 5 हो गया, प्लस 1 हो गया। कुल कितने हो गए 55। कुल यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे 55 हो गए। अब हमसे कहा गया कुल योग, तो योग इसका टोटल यानी कुल योग कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का कुल योग कितना हो जाएगा बताइए। अंतिम पद हमारा कितना 75 प्लस प्रथम पद कितना 21 हो गया, बाई 2 हो गया, और कुल पदों की संख्या कितनी आ गई 55 आ गई। कितनी आ गई 55। इसको सॉल्व करेंगे आप, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, बाई 2 हो गया इंटू 55 हो गया। और इसको गुणा जब काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा इंटू 55। इसका आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और गुणा इसका करेंगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, कर लीजिए गुणा आपको आता होगा। ये हो गया। अब देखिए फिर से क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, फिर से इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन एक अपने पास है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, और डॉट डॉट यहाँ से 71 है। इसमें कहा गया है बताइए आप पहले कुल पद निकालिए। कुल पद कितना है, कुल पदों की कुल संख्या n बराबर हमारा कितना हो जाएगा बताओ। अंतिम पद कितना है 71। प्रथम पद कितना है बताओ भैया 23 बटे कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर। 25 से 23 घटाओगे 2 आएगा, 27 25 घटाओगे 2 आएगा, मतलब 2 का डिफरेंस है। कितना हो गया 2 हो गया प्लस 1 हो गया। 11 में से 3 गया, 11 से 3 गया 8, यहाँ कितना 6 में से 2 गया 4 बटे 2 प्लस 1। 48 को काटोगे अगर 2 से, 11 में से 3 गया 8 हो गया, 6 में 2 गया 4, सही है ना। आगे देखिए कितना होगा 24 होगा प्लस 1, यानी कुल कितना आएगा 25 पद आ गए। कुल कितने पद आ गए 25 पद आए। अब ये जब n की वैल्यू 25 आ गई तो आप कुल पदों का योग निकाल लीजिए। योग कैसे होगा देखिए, कुल पदों का योग हमारा क्या होगा। अंतिम पद अपने पास क्या है 71 है। प्रथम पद कितना है 23 है, जोड़ दीजिए बटे 2 का डिवाइड फार्मूले 2 कर दीजिए। पदों की कुल संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। कितनी हो गई 25 हो गई। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, बाई 2 हो गया इंटू 25 आ गया।
2 से 94 भाग करेंगे 94 में, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 7 जा इंटू 25, इसका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि वीडियो भाई अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और फिर कुछ आपकी राय होगी उस राय को बताइएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको कुछ और आगे बता दें। कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप घर से करिएगा आपको, ठीक। कुछ क्वेश्चन कुछ मैं दे दे रहा हूँ आपको, आप इसको घर से कर लीजिएगा और समझिएगा करने का, और कमेंट करके आंसर बताइए। जो आएगा बताइएगा, उसको बताया जाएगा, नहीं आएगा समझ फिर दोबारा बता दिया जाएगा। क्वेश्चन अपने पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, डॉट 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 ऐसे यहाँ 102 है। अगला क्वेश्चन अपने पास 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 ऐसे क्या है बताइए 53 है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, डॉट डॉट ऐसे करके कितना है 200 है, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ से आपको बताना है कुल पदों का योग बताना है, कुल पदों का योग बताइए, साथ साथ कुल पदों की संख्या बताइए, और कमेंट करिए। अच्छा लगता है तो बताइएगा, जहाँ आपका जैसे सजेशन होगा सजेशन बताइएगा कि ये कुछ सही नहीं है वीडियो में, थोड़ा ऐसे आप इम्प्रूव करिए, वो भी किया जाएगा। आपसे ही सब कुछ काम चलेगा, हमसे कुछ नहीं, सब कुछ आपसे ही है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।